गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में ये हमारा चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमेना कुछ प्राकृतिक आपदाएं ये चल रहा था। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंप्लीट करके पढ़ा दिया था ये चैप्टर। आज हम पहले इसके कीवर्ड्स करते हैं, फिर इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो कीवर्ड्स हैं इसके क्रस्ट यानी कि भूपर्वती, डिस्चार्ज यानी कि विसर्जन, अर्थ स्प्लिट यानी कि पृथ्वी की प्लेटें, अर्थक्वेक यानी भूकंप, इलेक्ट्रोस्कोप यानी कि विद्युतधर्षी, लाइटनिंग यानी तड़ित, लाइटनिंग कंडक्टर तड़ित चालक, नेगेटिव चार्ज ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज धनावेश, रिएक्टर स्केल रिएक्टर पैमाना होता है, सीस्मोग्राफ भूकंप लेखी, थंडर गर्जन, थंडरस्टॉर्म तड़ित झंझा, ट्रांसफर ऑफ चार्ज आवेश स्थानांतरण, सुनामी तो सुनामी बोलते हैं उसको, ट्रिमोर यानी कि भूस्पंदन। ठीक है, तो ये से कुछ कीवर्ड्स थे जिनको आपने अपनी फेयर कॉपी में नोट करना। अब इसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट से हम देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज्ड ईजिली बाई फ्रिक्शन। निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है वो आसानी से घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ए प्लेट स्केल, है कॉपर रोड, ए इन्फ्लेटेड बैलून, ए वुलन क्लोथ। तो जो फुला हुआ गुब्बारा, प्लास्टिक स्केल और वुलन क्लोथ है ये तो आसानी से आवेशित हो जाते हैं, लेकिन कॉपर रॉड काफ़ी मोटी होती है, जिसको जो है आसानी से घिस करके हम आवेशित नहीं कर सकते हैं। तो कॉपर रॉड जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है दूसरा दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का है। इसमें 3 यहाँ पे मैंने लिखे हुए, चौथा इसके पीछे लिखा हुआ है। इसका जो चौथा जो ऑब्जेक्ट है इनको पढ़ लेते हैं पहले। व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लोथ द रॉड, यानी कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़, अब इसमें क्या होगा उसमें, एंड द क्लोथ बोथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि छड़ और कपड़ा दोनों ही धनावेश अर्जित कर लेते हैं। बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज वाइल द क्लोथ हैज़ ए नेगेटिव चार्ज, धनावेशित हो जाती है, जो छड़ है धनावेशित हो जाती है और कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है एंड द क्लोथ बोथ एक्वायर नेगेटिव चार्ज, छड़ और कपड़ा दोनों जो है ऋणावेश अर्जित कर लेती हैं। या चौथा ऑप्शन है बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड वाइल द क्लोथ हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज, यानी कि छड़ जो है ऋणावेशित हो जाती है जब कपड़ा धनावेशित हो जाता है। तो इसका आंसर है बी वाला, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज वाइल द क्लोथ हैज़ ए नेगेटिव चार्ज, यानी कि छड़ जो है वो धनावेशित हो जाएगी तथा कपड़ा जो है वो ऋणावेशित हो जाएगा जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है राइट ट्रू अगेंस्ट द ट्रू एंड एफ अगेंस्ट फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने टी लिखिए तथा गलत के सामने एफ लिखिए। ठीक है, तो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो समान आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो क्या हो गया फॉल्स, जो समान आकर्षित होंगे वो प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा, अ चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट ए चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ, एक आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को जो है आकर्षित करती है, तो ये ट्रू है। फिर है थर्ड, लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग, यानी कि जो तड़ित चालक है किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं करता है, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया, रक्षा करता है। ठीक है, तो ये एफ लिख लेंगे इसके आगे। अर्थक्वेक्स कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसके आगे एफ लिख लेंगे। फिर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, समटाइम में क्रैकलिंग साउंड इज हेयर्ड वाइल टेकिंग ऑफ स्वेटर ड्यूरिंग विंटर्स एक्सप्लेन, जो है सर्दियों में जो है स्वेटर उतारते समय चटचट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है व्हेन ए स्वेटर इज टेकन ऑफ इट्स गेट्स चार्ज बिकॉज ऑफ रबिंग, जब हम जो है सर्दियों में अपनी स्वेटर को उतारते हैं तो उसके हमारे शरीर में रगड़ खाने से जो है वो आवेशित हो जाते हैं, जो उसके रेसे हैं स्वेटर के। ड्यू टू दिस वी गेट टू हेयर ए क्रैकलिंग साउंड, और इस कारण से जो है हमें जो है स्वेटर उतारते समय चट की ध्वनि जो है सुनाई देती है। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई ए चार्ज बॉडी लूजेज इट्स चार्ज इफ़ वी टच इट विथ अवर हैंड, कि जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वो अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है व्हेन ए चार्ज बॉडी इज टच्ड बाय हैंड द ह्यूमन बॉडी प्रोवाइड्स ए पैसेज फ्रॉम द चार्ज टू द अर्थ, ड्यू टू दिस द चार्ज बॉडी लूजेज इट्स चार्ज, यानी कि जब जो है हम किसी आवेशित वस्तु को छूते हैं तो हमारे शरीर जो है उस आवेश को ग्रहण करके एक परिपथ या एक जो है पथ का काम करता है, जिससे वो जो आवेश है हमारे हाथों से जैसे हम उसको छुएंगे तो हमारे शरीर से होते हुए वो
अर्थ में यानी कि भू संपर्कित हो जाता है, यानी कि भू संक्रमण हो जाता है, संपर्कण हो जाता है, जिससे क्या होता है वो जो आवेश है वो पृथ्वी में चला जाता है। तो इस कारण से जो आवेशित वस्तु होगी वो अपना आवेश खो देती है जब हम उसको हाथ से छुएंगे। ठीक है। फिर छठा क्वेश्चन है नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड, कि उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंप की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। एन अर्थक्वेक मेजर्स 3 ऑन दिस स्केल वुड बी रिकॉर्डेड बाय अ सीस्मोग्राफ। इज इट लाइकली टू कॉज मच डैमेज। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप यदि 3 है तो क्या इसे भूकंप लेखी से सीस्मोग्राफ से जो है मापा जा सकता है, क्या इससे अधिक हानि होगी। तो इसका आंसर है द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज ए मेजर्ड ऑन रिएक्टर स्केल। जो भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा की शक्ति है उसको हम रिएक्टर पैमाने पर नापते हैं। एन अर्थक्वेक विच मेजर्स 3 ऑन दिस स्केल वुड बी रिकॉर्डेड बाय ए सीस्मोग्राम, यानी कि वह भूकंप जिसकी माप 3 है रिएक्टर पैमाने पर उसको जो है सीस्मोग्राफ द्वारा भूकंप लेखी द्वारा मापा जा सकता है। एन अर्थक्वेक ऑफ दिस इंटेंसिटी इज़ नॉट लाइकली टू कॉज एनी डैमेज। तो इस प्रकार का जो भूकंप होता है इस प्रकार की यानी कि रिएक्टर पैमाने पर 3 की माप का, तो वो जो है कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। ठीक है। फिर सेवन्थ क्वेश्चन है सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग, यानी कि तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय बताइए। ठीक है। तो 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइटनिंग आर एज फॉलोज, यानी कि 3 जो उपाय हैं तड़ित के से बचने के लिए वो निम्न है। ट्राई टू रिमेन इंडोर्स, हमेशा जो है घर के अंदर ही रहिए जिस समय तड़ित के पड़ रहा होता है। डू नॉट कैरी एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग लाइटनिंग, जो है छाता अपने साथ जब तड़ित हो रहा हो या बादल गर्जन की घटना हो रही तो उसमें अपने साथ छाता नहीं ले जानी चाहिए। तीसरा, इफ़ इन ओपन डू नॉट टेक शेल्टर अंडर ए टॉल ट्री और एनी टॉल स्ट्रक्चर, जब आप खुले स्थान पर हों तो किसी बड़े ऊंचे वृक्ष से या किसी ऊंची इमारत के नीचे जो है शरण मत लीजिए। ठीक है। तो कुछ बचने के उपाय हैं इसमें। ठीक है। इसके बाद जो आगे के क्वेश्चन है इसमें मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है।